Legal Science presents Judiciary Syllabus and Preparation Strategy. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार एपीओ के बारे में। जी हाँ, बिहार एपीओ का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और अभी जैसे कि आपको पता होगा, बिहार जुडिशरी का जो डेडलाइन था एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको एक्सटेंड कर दिया है। ऑनरेबल सीजीआई ने कहा है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की हियरिंग के दौरान कि अब ये जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल हो गई है, और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जुडिशरी का जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा अटका रहेगा। लेकिन एपीओ में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सिलेबस प्लस आपका क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, प्लस उसके साथ में स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, और आजकल मैं सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, मींस दैट कि जो जुडिशरी या फिर एपीओ का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, मैं आप तक वो पहुंचाऊंगा, ताकि बेल आइकन बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन बिहार एपीओ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बीपीएससी बिहार एपीओ रिक्रूटमेंट 2026 बेसिकली जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, एपीओ को एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और इस बार वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। तो अभी तक किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो 20 मार्च लास्ट डेट है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि इसका रिक्रूटमेंट बॉडी कौन सी, कितनी वैकेंसीज, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को, और साल 300 पोस्ट हैं, 300 वैकेंसीज हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं ये बाइफरकेट की गई है कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी वुमेन्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो केवल और केवल बिहार के जो वुमेन्स है, बिहार के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिथ और मिसकम्युनिकेशन रहता है कि बिहार के अंदर फीमेल्स को ना रिजर्वेशन प्रोवाइड है, लेकिन वो केवल और केवल बिहार के रेजिडेंट्स के लिए, हमारे लिए अदर स्टेट्स के लिए नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था 25 फरवरी को, और एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और 20 मार्च लास्ट डेट है। तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यहां पर डेट एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है। जुडिशरी का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया, बट यहां पर कोई चांस नहीं है। जुडिशरी का भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का जो हियरिंग चल रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से उसको एक्सटेंड किया है कि रूल्स में अमेंडमेंट हो सकता है, राइट। तो यहां पर कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो एग्जाम डेट है, वो पीटी का जो एग्जाम डेट है वो जुलाई में होने वाला है, एंड देन उसके बाद में जो मेंस का आपका जो एग्जाम रहेगा वो अप्रोक्स नवंबर दिसंबर वो आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस साल इसका जो भी प्रोसेस रहेगा बिहार एपीओ का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास एक लॉ का डिग्री होना चाहिए, और आपकी एज 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए। जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होता है, आप 21 के तो हो जाते हैं। कोई रेयर टू रेयर चांस होता है कि किसी की 21 साल कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अदरवाइज सबकी हो जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है उस पर आपको मेन फोकस रखना है। जो मैक्सिमम एज है वो गिवन है आपकी, वो 37 है। तो यहां पर मैक्सिमम एज पे आपको ध्यान देना है कि जिस किसी की भी मैक्सिमम एज 37 है वही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है, 38 वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये भी अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के लिए, बाकी सब फिल कीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, फर्स्ट स्टेज पीटी होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू रहेगा, थर्ड स्टेज। तो हम तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे, और मेन जो हमारा रहता है वो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें सीट्स का बाइफर्केशन, तो जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 129 पोस्ट है, उसमें से रिजर्व है 41 पोस्ट वुमेन्स के लिए। तो अप्रोक्स अगर देखें आप, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अराउंड 90 पोस्ट हैं, तो 90 पोस्ट एक अच्छा नंबर है। और जो 41 ये जो पोस्ट रिजर्व है, ये वाली जो पोस्ट रिजर्व है 41, ये केवल और केवल कहाँ की वुमेन्स के लिए रिजर्व है, ये केवल और केवल बिहार के लिए, बिहार के लिए, यानी जो बिहार की वुमेन्स है उनके लिए, बाकी किसी के लिए ये रिजर्व नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीट्स हैं, उसमें से भी 10 सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए, वुमेन्स के लिए, वो भी कहाँ, बिहार।
उसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 42, शेड्यूल ट्राइब का 7 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी है वो 64 है, बैकवर्ड क्लास का 25 है, और बैकवर्ड क्लास वुमेन का रिजर्वेशन भी यहाँ पर है 4 सीट्स का। लेकिन यहाँ पर वुमेन्स का स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो कैटेगरी है वो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए ही है यहाँ पर। तो 300 सीट्स है, उसमें से 100 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं, और बाकी की जो 300 में से 200 सीट्स हैं वो सभी के लिए अवेलेबल हैं, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन 99 सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर आगे मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो मैं आपके पास बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपके पास एक लॉ का डिग्री होना, 3 ईयर लॉ भी हो सकता है, 5 ईयर लॉ भी हो सकता है, और जो एज लिमिट है वो चेक की जाएगी 1 अगस्त 2026 से, यानी 1 अगस्त 2026 का आपका एज क्या रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 है, वो मैंने आपको बताया, बाकी कैटेगरी के लिए 40 फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, ठीक है, और उसी तरीके से 42 यहाँ पर SC ST के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको ध्यान से देखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा पीटी की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पीटी का क्या क्या सिलेबस रहेगा और किस तरीके से पीटी का एग्जाम होगा। पीटी का एग्जाम जुलाई के अंदर होगा, ये डेट अनाउंस कर दी गई है कैलेंडर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीटी का जो है, यहाँ पर 2 पेपर रहेंगे, एक जनरल स्टडीज का रहेगा, एक लॉ का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, और ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, मींस दैट जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा उसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ये केवल और केवल आप क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, राइट। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज के लिए आपके पास 100 मार्क्स रहने वाले हैं, और लॉ के सब्जेक्ट जो रहेंगे उसका रहेगा 150। ठीक है, जनरल स्टडीज के अंदर जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें कवर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉ के लिए, तो लॉ का जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो डिफाइन किया गया है, वो सिलेबस क्या वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका 100 मार्क्स रहेगा, और 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। लॉ का जो आपका पेपर रहने वाला है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे, बट मार्क्स आपके 250 रहेंगे, और टोटल टाइम पीरियड जो आपको मिलने वाला है वो 4 आवर आपको टाइम पीरियड मिलेगा यहाँ पर। ये आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहने वाले। जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का रहेगा, ये मेंस का एक्चुअली, ठीक है, ये मेंस का, लेकिन यहीं से आपके पीटी के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, यानी पीटी का सिलेबस यही रहने वाला है, ये मेंस का मार्क्स का बाइफर्केशन है, राइट। तो जनरल स्टडीज है और मेंस के अंदर लॉस थे। तो जनरल स्टडीज के अंदर मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह रहने वाला है, करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लॉज के सब्जेक्ट रहेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 रहेगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रहेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रहेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रहेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रहेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपने आप को अवेयर रखना है कि एपीओस के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर पुराने लॉज नहीं आ रहे हैं, केवल और केवल जुडिशरी के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं तो आपको पीछे के केसेस को भी देखना होता है। मींस दैट कि जब हमने बीएनएस या फिर बीएसए या फिर बीएनएसएस को इंप्लीमेंट किया था 1 जुलाई 2024 को, उससे पहले के जितने भी केसेस पेंडिंग है वहां पर सीआरपीसी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप अगर एपीओ बनते हैं, मींस दैट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो बनते हैं आप, वहां पर आपको तो नए केसेस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, आपको नए केसेस मिलेंगे तो आपके नए लॉज अप्लाई होंगे, तो पुराने केसेस का, पुराने लॉज का कोई आपका रोल इतना रहने वाला नहीं है। इसी वजह से आपके नए लॉज यहाँ पर रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नए लॉज हैं। ठीक, अब ये मेंस के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, मेंस के अंदर ऐड हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज, यानी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज का पेपर आपको मेंस में ऐड हो जाएगा, 100 मार्क्स का हिंदी है, 100 मार्क्स का ही इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो मेंस का भारतीय न्याय संहिता का पेपर है 150 मार्क्स का होने वाला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 150 का होने वाला है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये 75 मार्क्स का होने वाला है, यानी इन दोनों का कंबाइंड पेपर होने वाला है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का 150 का आपका पेपर आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेजर रोल प्ले करेगा। अदर लॉज, अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका 150 रहेगा। ये जो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। ये कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, कुछ लोकल लॉज रहेंगे जो आपके इस एग्जाम में रहने वाले हैं। वो कौन कौन से लॉज हैं वो हम देख लेते हैं एक बारी को। ठीक है, आपके जो स्पेशल लॉज हैं वो ये हैं, आर्म्स एक्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट रहने वाला है, एनडीपीएस एक्ट रहने वाला है, आईटी एक्ट रहने वाला है, बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज लॉज रहने वाले हैं, बिहार पुलिस एक्ट रहने वाला है, यहाँ पर
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रहने वाला है, SC/ST एक्ट रहने वाला है, पॉक्सो रहने वाला है। तो ये आपके स्पेशल लॉज हैं जो आपके वहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस देखा, दोनों कंबाइन है। केवल जो डिफरेंस आएगा मेंस के अंदर वो हिंदी और इंग्लिश का आएगा, क्योंकि पीटी के अंदर जनरल स्टडीज भी रहने वाली है और लॉज भी रहने वाले। तो लॉज के अंदर हमने देखा BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और CPC प्लस स्पेशल लॉज। ये जो स्पेशल लॉज है ये आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। क्या क्या मार्क्स का बाइफर्केशन रहेगा वो हमने देख लिया, पीटी मेंस दोनों का देख लिया हमने। पीटी के अंदर जनरल स्टडीज का जो पेपर रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लॉ का पेपर रहेगा 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है, तो यानी 250 का आपका पीटी रहने वाला। पीटी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, सॉरी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। और जो मेंस का आपका रहने वाला है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्या मार्क्स आपके रहेंगे। मेंस के अंदर आपके जनरल स्टडीज 100 पेपर होगा, 100 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 100, इंग्लिश लैंग्वेज 100 और BNS भी 150 और BS से आपका 150 और CPC जो आपका रहता है और BNSS आपका रहता है वो 75 प्लस 75 150 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 150 और स्पेशल लॉज 150 यहाँ पर रहने वाले। मेंस का एग्जाम होगा जिसमें 8 आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स रहेंगे, 8 पेपर रहेंगे। ठीक है, उसका सिलेबस ये रहने वाला है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे ही आप मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं यानी मेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आ जाता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस, यानी 3 प्रोसेस है यहाँ पर, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अब यहाँ पर पीटी क्वालिफाइंग एग्जाम था, मेंस प्लस इंटरव्यू का आपका मार्क्स जुड़ेगा एंड देन आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इंटरव्यू यहाँ पर 100 मार्क्स का रहने वाला है आपका, जो कि आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपका नॉलेज मेंस में चेक हो चुका है, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड वगैरह जो भी आपकी मेमोरी जो है वो पीटी क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका लीगल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में जो आपका मेंस और इंटरव्यू जो रहता है उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात कर ली हमने सिलेबस की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से क्लासेस कर लेते हैं, नोट्स बन जाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन एंड में आकर उनको प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या अप्रोच रखें इस एग्जाम को लेकर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग क्लासेस के अंदर जाने से थोड़ा सा शर्माते, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। उनको लगता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हम टीचर को अप्रोच करें ना करें, है ना, उनके पास जाएं। लेकिन वो वाकई में इंटेलिजेंट होते हैं, वो उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर उनको एक स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए अच्छे से। तो अगर आपको इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कैलिबर है और आपको एक गाइडेंस या आपको स्ट्रेटेजी देखना है कि किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हम प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें मेल कर सकता है। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। जो हमारी मेल आईडी है वो है thelegalscience@gmail.com। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको अपना नेम, नंबर और आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम प्लस आपको स्ट्रेटेजी गाइडेंस जो भी प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है वो आपको मेंशन कर देना है। देन उसके बाद में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप इस एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपकी क्लासेस नहीं होंगी, आपकी यहाँ पर मेंटल हेल्थ, आपका किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करना है, ये सारे सिचुएशन आपको डिस्कस करके आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। Like, share, subscribe.